Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में ऑनर्स वाले के लिए ये क्लास चल रहा है, पार्ट 2 वाले के लिए, जिसका पेपर 4 है। पाश्चात्य दर्शन में हम लोग स्पिनोजा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे सामने प्रश्न उत्तर के रूप में है कि स्पिनोजा के गुण सिद्धांत की समीक्षात्मक विवेचना करें। गुण सिद्धांत क्या है स्पिनोजा का, इसकी समीक्षात्मक विवेचना करना है, यानी क्रिटिकली एग्जामिन स्पिनोजाज थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का क्या थ्योरी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम लोग। स्पिनोजा का पदार्थ, स्पिनोजा जिस पदार्थ को मानते हैं, चूँकि हमने इसके पहले वाले वीडियो में और चर्चा की है, वो अमूर्त होते हैं एवं व्यक्तित्व रहित होते हैं। पदार्थ मतलब वो एब्सोल्यूट, वो ईश्वर। तो ईश्वर जो है वो अमूर्त होता है, जो दिखता, जिसका कोई फिजिकल रूप नहीं है, एंड व्यक्तित्व रहित, यानी उसमें व्यक्तित्व वाला कोई गुण नहीं होता है। तो इस तरह का वो इम्पर्सनल होता है। इसमें तो गुण किस प्रकार रह सकते हैं? अगर वो व्यक्ति जैसा नहीं है तो उसमें गुण भी नहीं होगा। वो मूर्त है नहीं, वो अमूर्त है, इसलिए भी उसमें गुण नहीं रह सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व उनके द्वारा गुण की व्याख्या जानना आवश्यक है कि वो गुण किसको कहते हैं, गुण से उनका क्या तात्पर्य है। तो स्पिनोजा का गुण का सिद्धांत क्या है, पहले हम लोग इसको देखेंगे। गुण की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि इस क्या परिभाषा दिया है स्पिनोजा ने, कि गुण वह है जो द्रव्य का सार तत्व बनकर रहता है। जिस तत्व का वो गुण कुछ है तो वो उसका सार तत्व होता है, उसका मेन जो थीम होता है वो होता है, और जिसे बुद्धि ग्रहण करती है। वो किसी पदार्थ का, किसी द्रव्य का गुण सार तत्व होता है, और उस सार तत्व को ग्रहण कौन करता है? तो बुद्धि करता है। बुद्धि के द्वारा उस सार तत्व की पहचान होती है कि किसी द्रव्य का ये सार तत्व है। स्पिनोजा गुण से क्या समझते हैं, इस विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है। इसका क्या विशेष अर्थ है, इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ दिया है। इस पर हेगेल की मान्यता है। हेगेल क्या मानते हैं कि स्पिनोजा ने द्रव्य को अनंत कहकर, इनफिनाइट कह करके जो कल्पना की है, उसके अनुसार ये गुण वास्तव में द्रव्य में स्थित हो ही नहीं सकते। हेगेल का अर्थ क्या वो बता रहे हैं, उसका क्या विशेष अर्थ है कि जिस गुण के बारे में स्पिनोजा कह रहे हैं वो द्रव्य में हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अनंत है। यों तो हम लोग अपनी भावनाओं के अनुसार द्रव्य में गुण स्थापित कर देते हैं। उस द्रव्य में कुछ गुण है नहीं, गुण है तो अनंत गुण है। तो हम फिर क्या, कैसे जानेंगे कि क्या गुण है? तो हम अपनी भावना के अनुसार, हमको जैसी श्रद्धा विश्वास होता है जिस द्रव्य में, उसमें हम अपने अनुसार हम जो समझ पाते हैं वो गुण उस पर आरोपित कर देते हैं, उसमें वो मढ़ देते हैं कि ये द्रव्य में ये गुण है। ये हेगेल का भाव है। ठीक उसी प्रकार कहता है कैसे, तो ये इसी प्रकार उसमें अपना गुण हम डाल देते हैं। जैसे कोई भक्त जो है पत्थर की मूर्ति जिसको भगवान मान करके पूजा करते हैं, ये कह रहा है कि जैसे भक्त पत्थर की मूर्ति में अपने इष्ट देव के रूप की स्थापना कर लेता है। एक पत्थर की मूर्ति बनाता है, पत्थर पहले निर्जीव और बिना किसी महत्व का रहता है, लेकिन उसका एक मूर्त रूप दे करके अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का, अपने भगवान का रूप दे करके उसकी स्थापना करके उसका फिर पूजा करता है। उसमें उसका आरोपण कर देता है उस गुण का जो ईश्वर में होता है, जो उनके इष्ट में होता है। तो परंतु अब ये तो हुआ कि भक्त अपने अनुसार गुण उसमें आरोपित करता है, लेकिन कुनो फिशर क्या कहते हैं, इसके उलट कुछ और कहते हैं। कुनो फिशर कहते हैं कि ये गुण वस्तुतः द्रव्य में ही निहित होते हैं। हेगेल कहते हैं कि उसमें गुण होते नहीं है, हम गुण आरोपित कर देते हैं।
और गुणो फिसर कहते हैं कि उसमें गुण पहले से ही रहता है, द्रव्य में वस्तुतः वो गुण जो है निहित होता है और हमारी कल्पना का ये फल नहीं है कि हम चाहते हैं इसलिए ये गुण इसमें है, ऐसा नहीं है। इन दोनों मतों में दूसरा मत ही उपयुक्त जान पड़ता है, नहीं तो अलग अलग व्यक्ति अगर हम यह मान लें कि हम उसमें गुण आरोपित करते हैं तो फिर जितने व्यक्ति उतने गुण हो जाते, तो इसलिए ये उपयुक्त जान नहीं पड़ता है। उपयुक्त क्या लगता है कि उस द्रव्य में पहले से कोई गुण है जिस गुण को हम बुद्धि द्वारा समझ पाते हैं, जान पाते हैं, यही उपयुक्त लगता है। थिल्ली और वेबर भी इस विचार से सहमत होते हैं, सहमति रखते हैं। अब गुण की परिभाषा की मुख्य बातें क्या क्या है? तो गुण द्रव्य का सार तत्व बतलाता है। जिस द्रव्य का कोई गुण अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो वो गुण उसका क्या है? उसका सार तत्व है, उसका इसेंस है। दूध का जिस तरह से घी सार तत्व है, उसी तरह से उस द्रव्य का गुण सार तत्व है। द्रव्य अनंत होता है, अतः उसके गुण भी अनंत होंगे, ये भी इन्फिनाइट होगा। प्रत्येक गुण अनंत सार तत्व की अभिव्यक्ति है। उस द्रव्य में चूंकि द्रव्य अनंत है, उसके गुण अनंत है, तो फिर हर गुण क्या है? उसके सार तत्व की अभिव्यक्ति है। क्योंकि गुण तो उसका सार तत्व ही है, तो सार तत्व को हम गुण के रूप में अभिव्यक्त कर पाते हैं या समझ पाते हैं। ये गुण अनंत होने के कारण हमारी समझ में नहीं आते। हमारी सीमा है, हम अनंत को नहीं समझ सकते हैं। जितना हम समझ पाते हैं उतना ही समझते हैं। अनंत गुण है लेकिन द्रव्य में, और हम सभी गुणों को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। पर मनुष्य की बुद्धि चुप बैठने वाली नहीं है। बुद्धि थोड़ा अशांत होती है, थोड़ा चंचल है, तो ये वह गुणों में से दो को जान लेती है। अनंत गुण में से दो गुण को अपने चंचलता के कारण बुद्धि जान लेती है, यानी दो गुणों को जान पाने में ये समर्थ होती है। वे दो गुण क्या है? मन यानी थाउट और शरीर यानी एक्सटेंशन, यानी विचार और विस्तार। दो गुण को बुद्धि समझ पाती है। विचार किसका है? मन का है, थाउट का है। और एक्सटेंशन विस्तार किसका है? तो शरीर का है, हमारा जो फिजिकल बॉडी है। यानी शरीर और आत्मा ये या मन दो तरह की बात को स्वीकार करते हैं जिसको बुद्धि हमारे समझ पाती है। मन से चिंतन का कार्य होता है और शरीर से विस्तार की अभिव्यक्ति होती है, भी अनंत ही है। ये भी अनंत गुणों का ही एक भाग है और इसलिए चूंकि सभी गुण अनंत है, ये दोनों गुण भी अनंत होंगे। गुण की यह व्याख्या वस्तुनिष्ठ है, यानी यह वस्तु पर आधारित है। वस्तुनिष्ठ गुण जो होते हैं वो हर व्यक्ति के लिए सामान्य गुण होते हैं, यानी सब व्यक्ति उसको मानता है, वो अलग अलग नहीं होता। हर व्यक्ति के लिए एक प्रकार का गुण होता है। दूसरे शब्दों में ये गुण भी ज्ञाता पर यानी सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करते, यानी ऑब्जेक्टिव गुण है, सब्जेक्टिव गुण ये नहीं है। अगर सब्जेक्टिव गुण होता तो हर व्यक्ति इसको अलग अलग अनुभव करता, यानी व्यक्ति व्यक्ति पर गुण अलग अलग हो जाता। ये वस्तुतः द्रव्य में पाए जाते हैं, इसीलिए ये गुण ऑब्जेक्टिव होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं और अनंत गुण होते हैं। लेकिन अनंत गुणों में से ये बुद्धि जो है इन दो गुणों को समझ पाती है। ये पहला मुख्य बात है। दूसरा क्या है? गुण की परिभाषा में यह बात भी कहा गया है कि गुण वह है जिसे बुद्धि ग्रहण करती है। गुण को कौन कैसे हम समझ पाते हैं? तो बुद्धि के द्वारा, बुद्धि उसको ग्रहण करती है। इसका अर्थ है कि गुण द्रव्य में नहीं है, क्योंकि द्रव्य निर्गुण है। अब देखिए, जब द्रव्य को अमूर्त मान लिए क्यों और उसमें कोई गुण नहीं है ऐसा मान लिए, तो फिर बुद्धि कौन से गुण को समझ पाती है और उसको ग्रहण करती है? तो यहाँ पर यही कहा गया कि गुण द्रव्य में, इसका मतलब नहीं है क्योंकि द्रव्य तो निर्गुण है, हमारी बुद्धि या समझ में है। तब इसका मतलब गुण कहाँ है? हमारी बुद्धि में है, हमारी समझ में है। हम लोग अपने शरीर और मन
का आरोपण द्रव्य में कर देते हैं। उस द्रव्य पर हम अपने इच्छानुसार हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से उसमें गुण आरोपित कर देते हैं। वह हमारा स्वभाव है। यह जो तरीका है हम लोगों को समझने का, ये हम लोगों का मानव का स्वभाव मात्र है। प्रत्येक वस्तु का हम मानवीकरण कर डालते हैं। मानवीकरण मानव के अर्थ में उसका विश्लेषण करते हैं और समझते हैं। यह जो है हमारा स्वभाव है। द्रव्य में जो गुण का आभास होता है, किसी द्रव्य में कि ये गुण है, ऐसा जिस गुण का भी आभास होता है वह ज्ञाता के कारण होता है, यानी सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। पहला जो विशेषता था वो ऑब्जेक्टिव को लेकर के था कि द्रव्य में होता है। दूसरा जो विशेषता बात कर रहे हैं अभी, इसमें कह रहा है कि द्रव्य में गुण नहीं होता है। जो उस गुण को जानना चाहता है उस जानने वाले में ही ये, उसके बुद्धि में ये गुण होता है और वो अपने ही गुण को उस वस्तु पर आरोपित कर देता है। यही है, यही मानवीकरण का, मानव अपना गुण उस पर आरोपित करता है। द्रव्य में जो गुण का आभास होता है वह ज्ञाता या सब्जेक्ट के कारण होता है, ये कहा गया यहाँ पर। गुण द्रव्य में नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ कि गुण द्रव्य में यानी ऑब्जेक्ट में नहीं होता है, या सब्जेक्ट में यानी कर्ता में, ज्ञाता में होता है और उसी के जानने पर यह निर्भर करता है। यह व्याख्या आत्मनिष्ठ व्याख्या कहलाती है। तो पहले में वस्तुनिष्ठ व्याख्या था, दूसरा यह व्याख्या आत्मनिष्ठ व्याख्या है। आत्मनिष्ठ व्याख्या अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। इन दो परस्पर विरोधी विचारों में प्रथम विचार ही उचित जान प्रतीत होता है, उचित लगता है कि कौन सा विचार सही है। क्या अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग अर्थ हो तो ये सही है, तो एक द्रव्य का अलग अलग विचार सही नहीं लगता है। इसीलिए पहला जो वस्तुनिष्ठ विचार है वही सही लगता है। गुण वस्तुतः द्रव्य में ही है। वस्तुनिष्ठता के दो अर्थ हैं। वस्तुनिष्ठ अगर हम मान लेते हैं कि वस्तु में, द्रव्य में पहले से गुण है, उसी में गुण है, उसको हम बुद्धि से अनुभव करते हैं, तो उसका भी कहा गया कि दो अर्थ है। क्या अर्थ है? जिस बात पर सब लोग राजी हों वह बात वस्तुनिष्ठ है। सामान्य बात को हम सोचें या न सोचें, वह गुण जो है वो वस्तु में रहेंगे ही, चाहे जाने वाला रहे या ना रहे। वस्तु में गुण था, है और रहेगा ही। दूसरी बात क्या है? वह यह है कि जब ज्ञाता से स्वतंत्र वस्तु के गुणों की चर्चा होती है, कौन जान रहा है, कौन ज्ञाता है, इसके लिए उसके मतलब नहीं है। वस्तु में गुण पहले से है तो उस स्वतंत्र गुण की चर्चा होती है, तब वस्तुनिष्ठता चरितार्थ होती है। यानी किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो, उस द्रव्य में स्वतंत्र रूप से वो गुण निर्भर करता हो, इसकी जब चर्चा होती है तब वस्तुनिष्ठता का अर्थ चरितार्थ होती है, सही लगता है। इन दोनों द्रव्यों में या दोनों अर्थों में द्रव्य के गुण वस्तुनिष्ठ होते हैं। इस स्थल पर इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है कि क्या यह विरोधी प्रतीत नहीं होता है कि निर्गुण द्रव्य में गुण है, द्रव्य को निर्गुण मानते हैं तो उसमें गुण है, क्या ये विरोधी गुण नहीं लगता, विरोधी अर्थ नहीं लगता है? एक और स्पिनोजा कहते हैं कि प्रत्येक गुण का आरोपण एक प्रकार का निषेध बतलाता है कि हम किसी द्रव्य में अगर गुण का आरोपण करते हैं तो इसका मतलब उसका हम निषेध कर रहे हैं, उसको हम काट रहे हैं। और दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि द्रव्य में अनंत संख्या में अनंत गुण है। कभी कहते हैं गुण आरोपित करना उसको मना करना है, कभी कहते हैं उसमें गुण अनंत है। तो क्या ये दोनों बात विरोधी है? इसका उत्तर स्पिनोजा ही देते हैं। और क्या कह देते हैं कि प्रत्येक गुण का आरोपण एक प्रकार का निषेध है। बात सही है, उसका निषेध करना हुआ। इस वाक्य का दूसरा अर्थ है, इस वाक्य का अर्थ है कि प्रत्येक ससीम गुण का आरोपण से, तो कैसा गुण हम आरोपित करते हैं? तो ससीम गुण का, चूंकि वो असीम है और हम प्राणी ससीम हैं, तो हम ससीम वाले गुण ही, उसमें जो सीमा वाले गुण है वही उस पर आरोपित करते हैं। किसी चीज में यदि एक गुण जोड़ दिया जाए तो दूसरे गुण का अभाव जाहिर होता है। अगर जैसे हम कहते हैं कि राम सच्चा है, तो इसका मतलब तुरंत पता हो जाता है कि राम झूठा
नहीं है, इसका जो अपोजिट गुण होगा वो उसमें नहीं होगा, ये निषेध करना हुआ। यही बात कहा गया है यहाँ पर कि यदि एक गुण किसी द्रव्य के लिए जोड़ा जाए तो दूसरे गुण का अभाव जाहिर उससे हो जाता है, ऑटोमेटिक उसका अर्थ निकल जाता है। यदि कागज उजला है, इसका क्या अर्थ हुआ कि वह काला नहीं है, वो लाल नहीं है, वो पीला नहीं है, वो हरा नहीं है, कितने अभाव हो गए। यह बात उसके द्रव्य के साथ लागू नहीं होती जिसमें असीम गुण हो, अनंत गुण हो। कह रहा है ये तो किसी सामान्य वस्तु के लिए बात कह सकते हैं कि उजला है तो ये काला नहीं है, लेकिन जो द्रव्य है, मुख्य द्रव्य है, जो ईश्वर है, इसमें अनंत गुण है, सभी गुण समाहित है उसमें, तो उसमें ये हम नहीं कह सकते कि उसमें ये गुण नहीं है। जब ये नहीं कह सकती ये गुण नहीं है तो फिर ये भी नहीं कह सकते उसमें ये गुण है, क्योंकि एक गुण जैसे कहते हैं उसमें है तो अन्य गुण जो होंगे वो नहीं है, उसका अर्थ ये निकल जाता है। तो ये निगेशन हुआ, ये निगेटिव करना हुआ, निषेध करना हुआ। यही बात कह रहा है कि यह बात उसके द्रव्य के साथ लागू नहीं होती है जिसमें असीम और अनंत गुण है। ससीम द्रव्य में अभाव संभव है। जो ससीम है, जैसे हम प्राणी हैं, मनुष्य हैं, तो हम में कुछ कमी संभव है, हो सकता है हमें कमी हो, लेकिन जो ईश्वर है उसमें कमी हो ये संभव नहीं है। तो ससीम द्रव्य में अभाव संभव है, पर पूर्ण द्रव्य जो होंगे में किसी प्रकार का अभाव संभव नहीं है। अतः गुणों के बावजूद द्रव्य निर्गुण ही रह जाता है। सभी गुण उसमें है, द्रव्य में, ईश्वर में सब गुण होने के बावजूद उनको निर्गुण कहा जाता है, अर्थात हम उस गुणों को कह नहीं सकते हैं। निर्गुण का ये अर्थ है, गुण तो उसमें है ही, सभी गुण है, लेकिन उस गुण को हम शब्द नहीं दे सकते हैं, क्योंकि असीम गुण द्रव्य को सगुण नहीं बना सकते। हम सगुण कहा के रूप में उसको जाहिर नहीं कर सकते, ये सीमित भी नहीं करते, क्योंकि जैसे हम अर्थ देंगे तो सीमित हो जाएगा, लेकिन निर्गुण कह देंगे तो उसके अर्थ की सीमा खत्म नहीं कर रहे हैं हम। इस तरह असीम यानी इन्फिनाइट शब्द के द्वारा स्पिनोजा ने अपने द्रव्य को विरोधाभास से बचा लिया है। वहाँ पर जो निषेध हो रहा था उसको उन्होंने निर्गुण कह करके बचा लिया। अगर सगुण मानते तो फिर वहाँ भी विरोधाभास बहुत सारा हो जाता। अब प्रश्न है कि एक ही द्रव्य में दो असीम तत्व, दो प्रकार के असीम, अलग अलग अनंत प्रकार के असीम द्रव्य, असीम गुण कैसे रह सकते हैं एक ही। अब कह रहा है कि एक द्रव्य में दो अपोजिट गुण भी है, तो वो कैसे उसमें रह सकता है। इसका उत्तर यह है कि असीम गुण जो होते हैं वो निरपेक्ष नहीं होते हैं, वो सापेक्ष होते हैं। वे द्रव्य पर आश्रित होते हैं। उसका जो है अस्तित्व, द्रव्य का अस्तित्व होता है। द्रव्य जब तक है तब तक वो गुण उसमें रहेगा, निरपेक्ष नहीं होता, उससे अलग नहीं होता है। केवल द्रव्य ही निरपेक्ष रूप में सत्य, निरपेक्ष रूप में केवल द्रव्य है। गुण तो सापेक्ष होता है, जब तक द्रव्य रहेगा तब तक गुण रहेगा। इस तरह सापेक्ष और निरपेक्ष असीम का भेद करके स्पिनोजा ने ऊपर के प्रश्न का उत्तर दिया है। अब प्रश्न है फिर से कि शरीर और मन का जो बोध है हमारी बुद्धि को तो होता है, पर शरीर और मन में संबंध क्या है, दोनों के बीच क्या संबंध है। इसका उत्तर स्पिनोजा क्या कहते हैं, क्या करके देते हैं कि शरीर और मन की स्थिति गुण जैसी ही है। जिस तरह से गुण और द्रव्य है उसी तरह से शरीर और मन की स्थिति है। दोनों परस्पर विरोधी गुण अवश्य हैं। शरीर अलग गुण प्रकार का है और मन अलग प्रकार का गुण रखता है। दोनों विरोधी अवश्य है, परंतु साथ साथ रहते हैं। वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। उनका संबंध जो है वो समांतर रेखाओं का संबंध है। दो रेखाएं समान अंतर पर हो तो उसको समांतर रेखाएं कहते हैं। दो सीधी रेखाएं हैं तो इस तरह से अगर यहाँ पर 5 फीट की डिस्टेंस दोनों की रेखाओं के बीच है तो आगे भी कहीं भी नापेंगे तो 5 फीट का ही डिस्टेंस होगा। यानी समान दूरी पर स्थित दो रेखाओं को, दो सीधी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। तो कहा गया कि इन दोनों का जो संबंध है वो भी समांतर रेखाओं की तरह ही है। जहाँ जहाँ चिंतन
रहेगा वहाँ वहाँ विस्तार भी अवश्य होगा। क्रॉस नहीं करेगा, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो पैरेलल होगा, वो समांतर होगा। विस्तार की व्याख्या के लिए चिंतन की और चिंतन की विषय के रूप में विस्तार की अपेक्षा अनिवार्य है। मतलब जो है जहाँ चिंतन है वहाँ विस्तार होगा ही, और जहाँ विस्तार है वहाँ चिंतन भी होगा। यानी जहाँ शरीर है वहाँ मन, जहाँ मन है वहाँ शरीर, ऐसा दोनों का पैरेलल संबंध है। जो लोग यह कहते हैं, और ये किस तरह से है आगे देखते हैं कि रेल की जो पटरियां होती है दो पैरेलल, उस तरह से इन दोनों का संबंध है। लोग कहते हैं कि जड़ तत्व इन शरीर जो है ही वास्तविक है, हमारा शरीर जो है यही वास्तविक है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो वे भौतिकवादी एकांगी मत देते हैं। जो सिर्फ शरीर को ही सत्य मानते हैं, फिजिकल बॉडी को शरीर मानते हैं, वो फिजिसिस्ट कहलाते हैं, भौतिकवादी कहलाते हैं। इसका मतलब वो एक पक्ष को मान्यता देते हैं, दूसरे पक्ष को इग्नोर करते हैं। तो ये क्या हो गया, एकांगी हो गया, एकांगी मत देने वाला, यानी पक्षपाती रवैया रखने वाले हो गए कि एक मत को साथ दे रहे हैं, दूसरे मत का सुन भी नहीं रहे हैं। तो आप अगर अपने ही बड़ाई करते रहेंगे तो आपको सही बात का पता नहीं चलेगा। आपको सामने वाले की बात भी सुननी चाहिए। जब जज फैसला करता है तो दोनों पक्षों को सुनता है, फिर फैसला कर पाता है। अगर एक पक्ष को सुन करके निर्णय दे दिया जाए तो वो जजमेंट जो है बायस्ड होगा, पक्षपात पूर्ण होगा। तो यहाँ भी भौतिकवादी अगर सिर्फ शरीर को ही मान्यता देता है और उसको ही सत्य मानता है तो एकांगी मत होता है। जो यह कहते हैं कि मन ही मौलिक है, अब जो व्यक्ति सिर्फ मन को ही सच्चा मानता हो, शरीर को सच्चा नहीं मानता हो, तो वे प्रत्ययवादी भी, आइडियलिस्ट भी एकांगी होते हैं। दोनों में से किसी एक को मानने वाले एकांगी या पक्षपाती ही होंगे। लेकिन दोनों मत के समन्वय की चेष्टा स्पिनोजा करते हैं, दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं स्पिनोजा। वे कहते हैं कि शरीर और मन में दो रेल की पटरियों की तरह संबंध है, दोनों पटरी आवश्यक है, तभी उस पर ट्रेन दौड़ सकेगी। एक पटरी रहे, एक पटरी उखड़ जाए तो फिर ट्रेन नहीं चल सकती, नहीं दौड़ सकती। अब स्पिनोजा के जो गुण सिद्धांत है, इसकी समीक्षा हम कैसे कर सकते हैं? तो समीक्षा में कुछ बिंदु है, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। स्पिनोजा के गुण सिद्धांत पर कुछ आपत्तियां की जाती है। क्या आपत्ति है इस पर? तो पहला है कि निर्गुण द्रव्य में असीम गुण है। असीम गुण तो मान लिए आप, पर केवल दो का ही ज्ञान मनुष्य को क्यों होता है? मनुष्य चूंकि दो ही ज्ञान जान पाता है, अनंत गुणों में से दो गुण को ही वो जान पाता है, तो ऐसा क्यों? यदि बुद्धि दो गुणों की खोज कर सकती है तो वह तीसरे, चौथे, पांचवें गुण की भी खोज कर सकती थी। आपने क्यों नहीं प्रयास किया? ये आलोचना है। कुछ आलोचकों की दृष्टि में आत्मा और शरीर को सर्वथा विरोधी घोषित करके देकार्त ने अपने को जिस दलदल में फंसाया था कि मन अलग है पूरी तरह से और शरीर अलग है, दोनों विरोधी गुण हैं, ऐसा कह करके देकार्त फंस गए थे। तो स्पिनोजा ने उसका मूलोच्छेदन ही कर दिया। इन्होंने दोनों अलग अलग रखा, लेकिन दोनों को पैरेलल बना दिया कि दोनों आवश्यक है। देकार्त ने आत्मा और शरीर यानी बुद्धि और पदार्थ को भी द्रव्य मान लिया था, जिसमें आत्मा का गुण था विचार और शरीर का गुण था विस्तार। इसलिए वे परस्पर स्वतंत्र थे, उनमें किसी प्रकार का संबंध होना कठिन था। इन दोनों के बीच संबंध बैठाने की चिंता में देकार्त को विचित्र कल्पनाएं करनी पड़ी थी, परंतु स्पिनोजा ने इनके बीच जो पारस्परिक भेद है उसको मिटा दिया। आत्मा और शरीर जो कर्मशः द्रव्य के विचार और विस्तार गुण के रूप होते हैं, परस्पर विरोधी तत्व नहीं है, वो विरोधी नहीं है, सहयोग करते हैं एक दूसरे को, ऐसा कहते हैं स्पिनोजा। यद्यपि यह सही है कि ये एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र है, एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, तथापि दोनों ही एक बड़ी श्रृंखला से आबद्ध है,
भले वो एक दूसरे को हेल्प नहीं करता ऐसा लगता है, लेकिन वो बहुत दिनों से, बहुत समय से साथ साथ जुड़े हुए हैं, आबद्ध है। और वह श्रृंखला है द्रव्य, यानी द्रव्य से जुड़े हुए हैं दोनों, तो इसलिए वो अलग नहीं हो सकते। इसलिए उन दोनों के बीच संबंध स्थापना की समस्या ही नहीं उपस्थित होती। स्पिनोजा ने द्रव्य से दोनों को जोड़ करके, और दोनों गुण जो है अनंत गुण है द्रव्य का, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ने की अवस्था उनको नहीं महसूस हुई। ये आलोचना है। फिर भी दूसरा आलोचना है कि स्पिनोजा ने शरीर और मन में समांतर संबंध माना, एक दूसरों को पैरेलल माना, दोनों का समान महत्व स्वीकार किया कि कोई भी पटरी कमजोर या कम वैल्यू वाला नहीं है। पर वे जब कहते हैं कि बुद्धि जो है मन विस्तार यानी शरीर को जान सकती है, पर विस्तार बुद्धि को नहीं जान सकते। मन से शरीर को जान सकते हैं, लेकिन शरीर मन को नहीं जान सकता है। जब ये बात कहते हैं तो वे मन का महत्व जो है बढ़ा चढ़ाकर स्वीकार करते हैं। इसका मतलब कि मन का महत्व ज़्यादा है। यह समांतरवाद के सिद्धांत के प्रतिकूल है। समांतर का मतलब दोनों का वैल्यू बराबर। तो फिर अगर मन शरीर को जान सकता है तो शरीर को भी ये जानने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो मन को जान सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब दोनों में कम बेसी वैल्यू है। अगला आलोचना है कि द्रव्य में अनंत संख्या में अनंत गुण है। इस कथन का तात्पर्य हुआ कि द्रव्य अनंत गुणों का संघात है, यानी सबका वो मिश्रण है, पर अनंत गुणों के संघात के रूप में अखंडित एक द्रव्य की प्राप्ति नहीं होती। बहुत सारे गुण अगर एक ही जगह टकरा जाए तो वो फिर स्थिर एक द्रव्य नहीं रह सकता। ऐसा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक द्रव्य होगा। जिस एकता की स्थापना स्पिनोजा का लक्ष्य है, तो वह लक्ष्य ही अधूरा रह जाता है कि कोई एक द्रव्य अनंत गुणों का संघात झेल पाता होगा, ऐसा संभव नहीं लगता है। तो इसलिए ये अधूरा सोच रहा हो जाता है स्पिनोजा का। अगला है कि पुनः जब गुणों को जोड़ने से द्रव्य निर्गुण ही रह गया, तो फिर गुणों को जोड़ने से क्या लाभ। बहुत सारे अनंत गुण मान लिए, अनंत गुणों को जोड़ दिए, लेकिन गुण क्या रहा, तो निर्गुण। तो फिर उन गुणों को जोड़ने से क्या लाभ, ये यह आलोचना है। उपर्युक्त कठिनाइयों के बावजूद स्पिनोजा का जो गुण सिद्धांत है वो निरर्थक नहीं कहा जा सकता। एक ओर वे ईश्वर को निर्गुण बताते हैं, तो दूसरी ओर उसे असीम गुणों से भरपूर भी बताते हैं कि द्रव्य में, ईश्वर में असीम गुण होते हुए भी वो निर्गुण है। दोनों बात कहते हैं। वास्तव में यहाँ कोई मौलिक विरोध नहीं है। स्पिनोजा के अनुसार परमार्थिक दृष्टि से, अगर परमार्थ दृष्टि से अगर हम देखें तो ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, अनिर्वचनीय है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम ईश्वर का चर्चा करते हैं तो ईश्वर कैसा है, तो सगुण है और सविशेष है, विशेष गुण वाले हैं वो। इन दोनों दृष्टिकोणों में कोई भेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। प्रत्येक विशेषण निषेधीकरण है। एक विशेषण विशेषता करना, उसमें गुण जोड़ना, उसका निषेध करना है। इसका अर्थ यह होता है कि ईश्वर असीम एवं निर्विशेष है, उसमें ससीम गुणों का आरोपण नहीं किया जा सकता। हम ससीम गुण, मानवीय गुण का आरोपण करके ही भूल कर बैठते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने, हम लोगों ने स्पिनोजा के गुण सिद्धांत की समीक्षात्मक व्याख्या समझने का प्रयास किया। आप सब जो भी हमारे साथ जुड़े, आप सबका धन्यवाद। हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि अन्य लोग भी इन सब विचारों को समझें। कम से कम दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी को तो जानना अति आवश्यक है। धन्यवाद।